बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 35 की उम्र के बाद शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता? क्या पहले की तरह ऊर्जा महसूस नहीं होती? क्या चेहरे की चमक कम होने लगी है या फिर सुबह उठते ही समय शरीर में हल्की थकान महसूस होती है? अगर ऐसा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 35 के बाद शरीर में कुछ प्राकृतिक बदलाव शुरू हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म धीरे होने लगता है, मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं और त्वचा में मौजूद कोलेजन कम बनने लगता है। यही वजह है कि कई लोगों को लगता है कि उम्र का असर अब दिखने लगा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान आदतें अपनाकर इस प्रक्रिया को काफ़ी हद तक धीमा किया जा सकता है। इसके लिए महंगी दवाओं या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमारे घर में मौजूद साधारण चीज़ें ही शरीर को वो पोषण दे सकती है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 2 चीज़ों की जिन्हें अगर 35 की उम्र के बाद रोज़ाना सही मात्रा में खाया जाए तो शरीर को कई महत्वपूर्ण फ़ायदे भी मिल सकते हैं। ये चीज़ें शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करती है और लंबे समय तक फिट रहने में सहायक हो सकती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि दूसरी चीज़ का फ़ायदा जानकर शायद आप भी आज से उसे अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। तो सबसे पहले समझते हैं कि 35 साल के बाद शरीर में आखिर क्या बदलाव आते हैं। 35 या 30 साल के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में नई कोशिकाएं बनने की गति थोड़ी कम हो जाती है। त्वचा की मरम्मत पहले जितनी तेज से नहीं होती। हड्डियों की मजबूती बनाए रखने के लिए ज़्यादा पोषण की ज़रूरत पड़ती है। शरीर में सूजन बढ़ाने वाले तत्व धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और अगर खान पान सही ना हो तो वज़न भी बढ़ने लगते हैं। इसीलिए इस उम्र में सही भोजन सबसे वो बड़ी दवा की तरह काम करता है। अब बात करते हैं पहली चीज़ की। पहली चीज़ है अखरोट। अखरोट को दुनिया के सबसे पौष्टिक ड्राई फ्रूट्स में गिना जाता है। ये देखने में भले साधारण लगे, लेकिन इसके अंदर कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये वही पोषक तत्व है जो दिल, दिमाग और शरीर में कई महत्वपूर्ण अंगों के लिए ज़रूरी माना जाता है। अगर आप रोज़ 2 से 4 अखरोट खाते हैं तो शरीर को हेल्दी फैट्स मिलते हैं जो कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अखरोट का पहला फ़ायदा है दिमाग के लिए। 35 के बाद बहुत से लोग भूलने की समस्या, ध्यान की कमी या मानसिक थकान महसूस करने लगते हैं। अखरोट में मौजूद पोषक तत्व दिमाग को पोषण देने में मदद करते हैं। दूसरा फ़ायदा है दिल के लिए। दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अखरोट में मौजूद हेल्दी फैट्स हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा है त्वचा के लिए। बढ़ती उम्र के साथ त्वचा में रूखापन बढ़ सकता है। अखरोट में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। चौथा फ़ायदा है सूजन कम करने में सहायता। शरीर में लंबे समय तक रहने वाली हल्की सूजन कई समस्याओं की वजह बन सकती है। अखरोट में मौजूद तत्व इस समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं। पांचवा फ़ायदा है ऊर्जा के लिए। अगर आप दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं तो अखरोट शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने में मदद कर सकता है। अखरोट खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि रात में 2 से 4 अखरोट पानी में भिगो दें और फिर आप इसे सुबह खा लें। अब बात करते हैं हम दूसरी चीज़ की। दूसरी चीज़ है काला तिल। काला तिल एक छोटा सा बीज है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत बड़े होते हैं दोस्तों। हमारे बड़े बुजुर्ग कई सालों से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। आज भी कई विशेषज्ञ इसे पोषण का खजाना भी मानते हैं। काले तिल में मौजूद कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और कई ज़रूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। 35 साल के बाद हड्डियों की देखभाल बहुत ज़रूरी होती है और काला तिल इसमें मददगार साबित हो सकता है। काला तिल का पहला फ़ायदा है हड्डियों के लिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हड्डियों की मजबूती बनाए रखना ज़रूरी हो जाता है। काले तिल में मौजूद कैल्शियम हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा फ़ायदा है बालों के लिए। बहुत से लोग 35 के बाद बालों के झड़ने या समय से पहले सफ़ेद होने की शिकायत करते हैं। काले तिल में मौजूद पोषक तत्व बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने
रखने में मदद कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा है त्वचा के लिए। काले तिल में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करते हैं। यही कारण है कि इसे त्वचा के लिए भी अच्छा माना जाता है। चौथा फ़ायदा है ऊर्जा के लिए। अगर शरीर को पर्याप्त मिनरल्स मिलते रहे तो कमज़ोरी और थकान की संभावना कम हो सकती है। पांचवा फ़ायदा है पाचन के लिए। काले तिल में फाइबर पाया जाता है जो पाचन को बेहतर बनाए रखने में बेहद मदद करता है। काला तिल खाने का सबसे आसान तरीका है कि रोज़ सुबह 1 चम्मच काला तिल अच्छी तरह चबाकर खाएं। चाहे तो इसे गुड़ के साथ भी आप खा सकते हैं। अब सवाल आता है इन दोनों चीज़ को एक साथ खाने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। जब आप अखरोट और काला तिल दोनों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो शरीर को हेल्दी फैट्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और कई ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं। ये पोषक तत्व शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं। त्वचा को बेहतर पोषण मिलता है, हड्डियों को ज़रूरी मिनरल्स मिलते हैं, दिमाग और दिल को सहायता मिलती है, ऊर्जा का स्तर बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। लेकिन केवल इन 2 चीज़ों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। अगर आप सच में चाहते हैं कि 35 के बाद भी शरीर स्वस्थ और एक्टिव रहे तो कुछ और आदतें भी अपनानी होंगी। पहली आदत है रोज़ पर्याप्त पानी पीना। बहुत से लोग पानी कम पीते हैं। इसका असर त्वचा, पाचन और ऊर्जा पर भी पड़ सकता है। दूसरी आदत है रोज़ थोड़ा चलना। कम से कम 30 मिनट की वॉक शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकती है। तीसरी आदत है अच्छी नींद लेना। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर की रिकवरी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। चौथी आदत है ज़्यादा मीठा और ज़्यादा तले हुए खाने से बचना है। ऐसे खाद्य पदार्थ शरीर में अनावश्यक कैलोरी और कई दूसरी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। पांचवी आदत है तनाव को कम करना। तनाव का अक्सर केवल दिमाग पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, कई लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसे खाने के बाद कुछ ही दिनों में बड़ा बदलाव दिखने लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि स्वास्थ्य धीरे धीरे बनता है। अगर आप रोज़ सही भोजन खाते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं तो कुछ महीने बाद आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा। चेहरे की चमक बेहतर लग सकती है, ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है, शरीर हल्का महसूस हो सकता है, काम करने की क्षमता बेहतर हो सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद को ज़्यादा स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने जाना 2 चीज़ों की बात की, वो है अखरोट और काला तिल। अखरोट शरीर को हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट देता है। काला तिल शरीर को ज़रूरी मिनरल्स और पोषण प्रदान करते हैं। अगर इन्हें संतुलित मात्रा में नियमित रूप से खाया जाए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए तो लंबे समय तक फिट और एक्टिव रहने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी बीमारी, एलर्जी या स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में अपनी डाइट में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली ऐसी यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड ऑल्सो स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी गाइज।